अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगी कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के मॉड्यूल्स के अंदर आपने किस तरह से तैयारी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ब्लॉक 1 है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर आपके दो मॉड्यूल्स आते हैं। एक आपका फाउंडेशन मॉड्यूल है जिसके बारे में पहले मैं आपको गाइडलाइन दे चुकी हूँ, और जो सेकेंड होता है वो आपका हेमेटोपोइटिक सिस्टम का मॉड्यूल होता है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आपने उसके अंदर तैयारी करनी है और आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फिजियोलॉजी आ जाता है। तो फिजियोलॉजी के अंदर आपने अनीमिया पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, आपको सिडरोब्लास्टिक अनीमिया, हेरिडिटरी अनीमिया, आपको इस तरह के डिफरेंट टाइप्स जो हैं सारी आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया आपको पता होना चाहिए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया कौन सा है। तो 1/3 आपके वर्ड के अंदर जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो ये आपके पास कई बार वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन वी हैव द हीमोस्टेसिस का मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसका आपको कॉम्प्लीमेंट पाथवे आपको सारा पता होना चाहिए। दैट इज़ सो इंपॉर्टेंट। ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी इंपॉर्टेंट है। देन आपको विटामिन के का जो डिपेंडेंट फैक्टर्स है वो आपको पता होने चाहिए। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एबीओ और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एबीओ और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जो है, आरएच पॉजिटिव कहाँ होते हैं और आरएच नेगेटिव क्या होते हैं और उसकी वजह से क्या डिजीज़ कॉज होती हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देन वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट्स जो हम लगाते हैं। एलो ग्राफ्ट होता है और इसी तरह से डिफरेंट ग्राफ्ट्स होते हैं, वो आपको सारे और उनकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। देन वी हैव द प्रिवेंशन ऑफ द ग्राफ्ट रिजेक्शन के किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको टाइप्स ऑफ टी सेल्स पता होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन का पता होना चाहिए, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस पता होना चाहिए, और ये टॉपिक आपको एलर्जी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस था फॉर द हेमेटोपोइटिक सिस्टम ऑफ द आपका जो हेमेटोपोइटिक सिस्टम का मॉड्यूल है उसके अंदर फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट वी हैव द अनाटमी। तो अनाटमी के अंदर आपको पता होना चाहिए जी लोकेशन ऑफ स्प्लीन क्या है, स्प्लीनिक आर्टरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन का पता होना चाहिए। पोर्टल हाइपरटेंशन के आपको क्लिनिकल बहुत अच्छे से आने चाहिए। कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगाली आपको पता होना चाहिए। एज रिलेटेड चेंजेस ऑफ द थाइमस आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर आपको आयरन एंटीडोट्स पता होने चाहिए और विटामिन B12 की प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए। देन वी कम टू द कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आपको वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं उनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। टेस्ट फॉर टाइफाइड पता होने चाहिए। एंटीबायोटिक्स फॉर द टाइफाइड पता होने चाहिए। आपको ट्रेट्स ऑफ वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता होना चाहिए। यूजेनिक्स और यूथेनिक्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और साथ ही आपको जेनेटिक काउंसलिंग का पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी कम द हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के अंदर आपको डिफरेंट आना चाहिए बिटवीन द इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। स्प्लीनिक पल्प, आपके पास फंक्शन ऑफ स्प्लीन, थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, आपके पास ब्लड थाइमस बैरियर क्या होता है, माल्ट क्या होता है, वेल्डायर्स रिंग आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एडिनोइड्स आना चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पता होना चाहिए, एलोस्टेरिक इफेक्ट्स पता होना चाहिए, CO पॉइजनिंग का इफेक्ट पता होना चाहिए, बोहर इफेक्ट, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, आपके पास जॉन्डिस का कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी डिफरेंट टाइप्स भी पता होनी चाहिए और सारा मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। देन वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, आयरन मेटाबॉलिज्म पता होने चाहिए, एंड फंक्शन ऑफ साइटोकाइंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू द एजिंग। तो एजिंग के अंदर आपको डिस्कस द रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन PRP ट्रीटमेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए। जो ओल्ड एज के अंदर करते हैं PRP ट्रीटमेंट, उसके अंदर प्लेटलेट्स का आपको रोल पता होना चाहिए, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लूटाथायोन इन स्किन वाइटनिंग। तो ये आपने दो चीज़ें तैयार करनी है। नेक्स्ट वी कम टू द पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंदर आपने ल्यूकीमिया का टॉपिक और आपने एल्सवेयर जो बाकी टॉपिक्स थे वो आपने फिजियोलॉजी के अंदर कवर कर लिए थे। तो ये आपका छोटा सा मॉड्यूल था जो आपका हेमेटोपोइटिक है। सेकंड मॉड्यूल है आपके ब्लॉक 1 का। तो इसकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।